ओके बच्चों, अभी तक हम लोग पढ़ा है हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। दैट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या बोलते हैं? टाइप 2 ग्रामर। एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि अगर राइट लीनियर ग्रामर है तो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू लेफ्ट लीनियर ग्रामर, या रिवर्स, अगर लेफ्ट लीनियर ग्रामर है तो राइट लीनियर ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और एक चीज आप जानते होंगे कि जो टाइप 3 ग्रामर होती है, टाइप 3 ग्रामर तो हम क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड रेगुलर ग्रामर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड लेफ्ट लीनियर ग्रामर और राइट लीनियर ग्रामर। मीन्स जो राइट लीनियर ग्रामर या लेफ्ट लीनियर ग्रामर होता है दैट इज रेगुलर ग्रामर। तो एक चीज होती है बच्चों, किसी भी रेगुलर लैंग्वेज को हम कैसे जनरेट करते हैं? आइदर रेगुलर ग्रामर और रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा। किसी भी रेगुलर लैंग्वेज को हम इन तीनों चीज से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? या रिवर्सली, फाइनाइट ऑटोमेटा जनरेट सम रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशन आल्सो जनरेट रेगुलर लैंग्वेज एंड रेगुलर ग्रामर आल्सो जनरेट रेगुलर लैंग्वेज। और ये तीनों सेम चीज होती हैं, ओनली डिफरेंस इज द रिप्रेजेंटेशन। मीन्स all three are equivalence and same in power। यानी इन तीनों का अगर पावर के रेफरेंस में देखोगे तो सेम पावरफुल होती है। क्लियर है? चाहे फाइनाइट ऑटोमेटा रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन हो, या रेगुलर ग्रामर हो। क्लियर है? तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि हाउ टू कन्वर्ट लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर टू राइट लीनियर और लेफ्ट लीनियर। तो बच्चों सपोज करो मैं आपको एक ग्रामर लेता हूं, एक प्रोडक्शन दिया हुआ है A टू AB स्लैश A, B टू AB स्लैश BB स्लैश A स्लैश B। One production and other production is A to BA slash A, B to BA slash BB slash A slash B। आप ध्यान से देख लीजिएगा। पहली चीज, बोथ आर टाइप 3 ग्रामर और रेगुलर ग्रामर। टाइप 3 ग्रामर की पहचान आप प्रीवियस वीडियो में देखना, जो कैटेगरी बताई थी डिफरेंट टाइप्स का। क्या होता है कि लेफ्ट साइड सिंगल वेरिएबल और राइट साइड क्या होता है, या तो सिंगल टर्मिनल इज फॉलोड बाय सिंगल वेरिएबल और ओनली सिंगल टर्मिनल होता है। क्लियर है? तो आप इसका मतलब ये सही है प्रोडक्शन। सेकंड, इसमें भी वही है, लेफ्ट साइड सिंगल वेरिएबल, राइट साइड सिंगल टर्मिनल इज फॉलोड बाय सिंगल वेरिएबल और सिंगल टर्मिनल इज फॉलोड बाय सिंगल वेरिएबल और सिंगल टर्मिनल सिंगल। ये है रेगुलर ग्रामर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। और टाइप 3 ग्रामर, इसको चेक करते हैं। लेफ्ट साइड सिंगल वेरिएबल, राइट साइड सिंगल वेरिएबल इज फॉलोड बाय सिंगल टर्मिनल, ओके है, और सिंगल टर्मिनल। सिमिलरली सिंगल वेरिएबल इज फॉलोड बाय सिंगल टर्मिनल, सिंगल वेरिएबल इज फॉलोड बाय सिंगल टर्मिनल, सिंगल टर्मिनल, सिंगल टर्मिनल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? दोनों रेगुलर ग्रामर है। डिफरेंस यही है कि दिस इज कॉल्ड राइट लीनियर ग्रामर एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट लीनियर ग्रामर। कैसे कन्वर्ट हुआ है आप देखिए, जस्ट रिवर्स द राइट लीनियर ग्रामर। सिमिलरली अगर लेफ्ट लीनियर ग्रामर से इसको ले आना है तो इसको रिवर्स कर दीजिए, तो ये वाला आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं सिंपल, क्या रिवर्स कर दिया, A इधर चला गया राइट में और B चला गया लेफ्ट में। अगर सिंगल है तो उसका राइट लेफ्ट सेम होता है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, A चला गया इधर, B चला गया इधर, B चला गया इधर, A चला गया, ये बन गया लेफ्ट लीनियर। राइट लीनियर लेफ्ट लीनियर आप जानते हैं। राइट लीनियर क्यों बोलते हैं कि जो राइट साइड वेरिएबल होता है किधर होता है, एक्सट्रीम राइट होता है। ऐसे लेफ्ट लीनियर क्यों बोलते हैं कि राइट साइड जो वेरिएबल होता है वो एक्सट्रीम लेफ्ट होता है।
तो इनको आपस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सिंपली प्रोडक्शन जो होता है बच्चों राइट साइड वाला, ओनली राइट साइड प्रोडक्शन को आपस में क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। क्लियर है। एक प्रोडक्शन मान लो और हमने ले लिया, सपोज करो ए टू ए बी स्लैश ए, बी टू ए बी स्लैश बी बी स्लैश ए स्लैश बी। Is it regular grammar? Is it regular grammar? No, because first production is right linear grammar. Right linear grammar means कि right side में variable होता है। क्लियर है। और second जो है, first one is right linear grammar. second production क्या है आपका, ये भी सॉरी ये सही है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दें, ये है आपका सपोज करिए बी ए स्लैश ए, दिस इज नॉट द रेगुलर ग्रामर। ये हो गया आपका राइट लीनियर और ये आपका हो गया लेफ्ट लीनियर ग्रामर, क्योंकि राइट साइड जो वेरिएबल है किधर बच्चों, लेफ्ट में। तो ये आपका हो गया लेफ्ट लीनियर ग्रामर। तो इंडिविजुअली तो ये आपके रेगुलर ग्रामर हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आपकी बात की जाए तो रेगुलर ग्रामर नहीं होगा, बिकॉज इन अ सेम ग्रामर दे आर नॉट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर। मींस एक ही ग्रामर के अंदर दो डिफरेंट टाइप प्रोडक्शन नहीं हो सकते। दो डिफरेंट मतलब कुछ प्रोडक्शन आपके राइट लीनियर हो लाइक दिस, एंड कुछ आपके क्या हो, लेफ्ट लीनियर। अगर आपको रेगुलर ग्रामर बनाना है तो सारे प्रोडक्शन या तो क्या होंगे, लेफ्ट लीनियर होंगे, या तो सारे क्या होंगे, राइट लीनियर। क्लियर है। नेक्स्ट अब आते हैं बच्चों, सपोज करो आपके पास कोई फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है। ये सब इसी के लिए है कि रेगुलर ग्रामर राइट लीनियर के लिए लेफ्ट लीनियर कैसे बनाते हैं, लेफ्ट लीनियर के राइट लीनियर। तो उससे कुछ पहले कुछ बेसिक चीजों को आप लोग जान लीजिए। सपोज करो आपके पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा दिया है ए टू क्लियर, ये फाइनाइट ऑटोमेटा है। अगर इस फाइनाइट ऑटोमेटा से हमें क्या बनाना है बच्चों, रेगुलर ग्रामर। आरजी मीन्स रेगुलर ग्रामर। तो प्रीवियस वीडियो में कुछ मैंने एक क्वेश्चन लिया था, बताया था, आज इसको फिर से रिपीट करता हूं। बड़ा सिंपल है। कैसे करते हैं कि जो स्टेट्स होती हैं क्या होती हैं, वेरिएबल्स। जो इनपुट्स होते हैं क्या होते हैं, टर्मिनल्स। प्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, जो आपका इनिशियल स्टेट होती है वो होता है स्टार्ट सिंबल। क्लियर है। तो ए को हमने क्या इनपुट दिया, ए, तो कहाँ गए बी, तो ए इनपुट देने पर कहाँ गए बी। ये बन गया आपका प्रोडक्शन। अब इस स्टेट से और कोई आउटगोइंग एज है नहीं है, फिर बी पर आते हैं। बी से आपका क्या है, बी को आपने ए इनपुट दिया तो कहाँ गए, बी पर ही गए। क्लियर है। दूसरा क्या है, एक साथ लिख दो, बी को बी दिया, बी इनपुट दिया तो कहाँ गए, बी पर। और भी कुछ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। फिर क्या देखते हैं, फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट कौन सी है, बी है। तो इसमें दो चीजें होती हैं बच्चों, उसको ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी स्टेट को इनपुट देने पर फाइनल जाते हैं, ये तो लिखते हैं कि ए को ये इनपुट देने बी आएंगे। दूसरा हो जाता है केवल इनपुट लिखा जाता है, वेरिएबल नहीं लिखा जाता, मतलब टर्मिनेट हो गया। ये टर्मिनेटिंग स्टेट होती है ना, इसके आगे कोई भी इनपुट स्टेट नहीं जाती है। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखो बी को ए और बी देने पर कहाँ जा रहा है, स्टेट तो पता है कि बी पर जा रहा है, बी पर जा रहा है, लेकिन दूसरी क्या चीज है कि बी को कुछ भी इनपुट दे रहा है तो कहाँ जा रहे हो, फाइनल। यानी ए इनपुट देने पर फाइनल पर जा रहे हो और बी देने पर फाइनल। केवल टर्मिनल। अगर आप फाइनल स्टेट पर जा रहे हैं तो एक प्रोडक्शन एडिशनल होता है कि लेफ्ट साइड जिस स्टेट से जा रहे हो और किस इनपुट से फाइनल पे जा रहे हैं। क्लियर है। अब इसी को अगर हम मॉडिफाई कर दें तो एक चीज आप और जानते हो कि फाइनल स्टेट के बाद कोई भी इनपुट हम नहीं देते, टर्मिनेटिंग स्टेट होती है। तो फाइनल स्टेट कौन सी आपकी, बी। तो ए लिखने की बजाय एलिमिनेशन आप डायरेक्टली ये भी सकते हो कि बी को अब कोई भी इनपुट नहीं दिया सकता, दैट इज टर्मिनेटिंग, नल इनपुट दिया जाता है। ठीक है। अब इस नल का फायदा क्या होगा कि जो एडिशनल हमने लिखा था टर्मिनल सिंबल्स,
वो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? जब नल दे दोगे तो यहाँ पर B2 नल हो गया एक प्रोडक्शन, तो B की जगह नल रखोगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? A। सिमिलरली यहाँ पर B की जगह नल रखोगे तो क्या आ जाएगा? A। यहाँ B की जगह नल रखोगे तो क्या आ जाएगा? B। तो ऑटोमेटिक ये प्रोडक्शन आ जाएंगे जो मैंने अभी पहले लिखा था /A/B नल। तो डायरेक्टली आप नल लिख सकते हो, या जो अभी बताया था यहाँ /A या /A/B। क्लियर है? और बाद में भी ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर, इसमें नल को कैसे रिमूव किया जाता है वो बताएंगे। तो दोनों सेम चीज है। यहाँ नल का मतलब हुआ कि नल का प्रोडक्शन केवल फाइनल स्टेट के लिए होता है। ध्यान देना कि बी को नल प्रोडक्शन का मतलब है ये टर्मिनेटिंग स्टेट है, देयर इज नो फर्दर इनपुट, यहां से आगे नहीं जाएंगे। क्लियर है? तो ये सिंपली क्या हो गया बच्चों, इधर देखो फाइनाइट ऑटोमेटा को किसमें कन्वर्ट कर दिया? रेगुलर ग्रामर में। तो चेक करो रेगुलर ग्रामर है कि नहीं है, चेक करते हैं। लेफ्ट साइड सिंगल वेरिएबल, राइट साइड या तो लेफ्ट लीनियर होगा या राइट लीनियर। तो ये क्या है बच्चों? राइट लीनियर, वेरिएबल राइट साइड है। क्लियर है? तो यानी करेक्ट है। नीचे वाला प्रोडक्शन इसमें भी देखो क्या है, सिंगल टर्मिनल इज फॉलोड बाय सिंगल वेरिएबल, और वेरिएबल किधर है? राइट साइड। तो राइट लीनियर सिंगल टर्मिनल इज फॉलोड बाय सिंगल वेरिएबल, ये भी टर्मिनल में आता है। तो मीन्स दिस इज कॉल्ड राइट लीनियर ग्रामर। राइट लीनियर मीन्स ये क्या है? रेगुलर ग्रामर। क्लियर है? अब आती है बात, अगर ये राइट लीनियर ग्रामर है बच्चों तो ये लेफ्ट लीनियर ग्रामर कैसे बनता है? तो मैंने क्या बताया था अभी प्रीवियसली, नोटिस करो कि इसको सिंपली क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये आपका लेफ्ट लीनियर ग्रामर। तो अब देखो लेफ्ट लीनियर कैसे बनेगा? A2 मैंने कहा था राइट साइड प्रोडक्शन का सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, यानी पहले B आ जाएगा फिर A आ जाएगा। सिमिलरली नीचे वाले में क्या हो जाएगा? B2 BA/BB/नल। क्लियर है? तो अब देखो ये आपका लेफ्ट लीनियर ग्रामर बना कि नहीं, क्योंकि राइट साइड जो वेरिएबल है कहाँ गया? सब जगह लेफ्ट में आ गया। तो दिस इज लेफ्ट लीनियर ग्रामर, LLG। लेकिन एक चीज बताओ, क्या लैंग्वेज, सपोज करो इसकी जो लैंग्वेज रिप्रेजेंट करता है, लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर ग्रामर इज, अगर सपोज करो कैपिटल L है, तो आप लोग समझ लीजिए कि लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय लेफ्ट लीनियर ग्रामर जो राइट, चूंकि रिवर्स किए हैं तो लैंग्वेज भी क्या हो जाएगी बच्चों? रिवर्स हो जाएगी। इसको चेक करते हैं एक डेरिवेशन से। तो पहले वाले राइट लीनियर ग्रामर की हम लैंग्वेज डिराइव करें, इसको रफ कर दें। देखो पहले वाले से राइट लीनियर से अगर मान लो हम लैंग्वेज जनरेट करेंगे तो पास्ट ट्री हम जनरेट कर रहे हैं। सपोज करो सबसे पहले क्या लेते हैं? स्टार्ट सिंबल A। राइट साइड प्रोडक्शन क्या है? इसके चाइल्ड होते हैं A B। अब आप एक चीज देखेंगे, दूसरा प्रोडक्शन इसको टर्मिनेट कैसे कर सकते हो? B को, B के 3 प्रोडक्शन है AB BB, नल रखोगे तो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है? स्ट्रिंग क्या बनेगी आप जानते हो? A नल दैट इज A आएगी। इसको और आगे अगर बढ़ाना चाहोगे A to A B, B को आप किससे टर्मिनेट कर सकते हो? आइदर A B, या इसको टर्मिनेट कर सकते हो B B। लास्ट में आपको नल रखना ही पड़ेगा स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए। क्लियर है? तो आप इसमें एक चीज देखेंगे, जो लैंग्वेज इसमें जनरेट हो रही है वो क्या हो रही है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, मतलब जनरल सी बात बता रहा हूं, बहुत सारी स्ट्रिंग जनरेट होंगी, जो कॉमन बात निकल के आ रही है उसमें आप देखेंगे हमेशा क्या आएगी? जो स्ट्रिंग आएगी वो हमेशा कहां से स्टार्ट होगी? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ टर्मिनल सिंबल A। यानी कि इस राइट लीनियर ग्रामर से जो भी लैंग्वेज जनरेट होगी बच्चों, वो हमेशा किस सिंबल से स्टार्ट होगी? A से। आप हमेशा देख लो, क्योंकि पहला प्रोडक्शन आपका A to A है, तो हमेशा स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट होगी? स्मॉल A से। अब बात करते हैं इसके थ्रू जो लैंग्वेज जनरेट होगी लेफ्ट लीनियर ग्रामर के थ्रू। तो देखो क्या सिमिलर आती है? अगर सिमिलर है तो डायरेक्टली रिवर्स करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, वही सबसे स्टार्ट सिंबल आपको क्या है? A। इसका डेरिवेशन ट्री क्या होगा? यहाँ B यहाँ E। अब आप देख लीजिए कि
इधर आपका लेफ्ट साइड वेरिएबल पड़ रहा है। अगला प्रोडक्शन बी का क्या होगा, या तो बी ए से टर्मिनेट होगा या तो बी से नल से। मान लो फर्स्ट स्टेप में टर्मिनेट करोगे तो जो स्ट्रिंग बनेगी बच्चों क्या बनेगी, ए। क्लियर है। लेकिन आगे अगर बढ़ाते हैं ए बी ए, अब बी को हम क्या कर सकते हैं, या तो बी की जगह बी रख सकते हैं या तो बी की जगह बी रख सकते हैं। क्लियर है। और टर्मिनेट कैसे होगा, ये नल से ही लास्ट में। तो आप एक चीज देखिए, जो स्ट्रिंग बन रही है हमेशा इसमें क्या बन रही है, स्ट्रिंग इज ऑलवेज एंड्स विथ टर्मिनल सिंबल ए। जस्ट जो लैंग्वेज होती है, अगर इसकी लैंग्वेज एल है तो इसकी लैंग्वेज इसकी रिवर्स हो जाती है। क्यों, ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, इसकी जो राइट लीनियर ग्रामर है इसकी स्ट्रिंग हमेशा किससे स्टार्ट हो रही, ए से। और यहाँ पर जब इस प्रोडक्शन को रिवर्स कर दे रहे हैं तो लेफ्ट लीनियर ग्रामर बन रहा है और इसके थ्रू जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है वो इसका जस्ट रिवर्स कर रही है। यानी ये स्टार्ट ए से हो रही है तो एंड ए से हो रही है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि राइट लीनियर ग्रामर की सपोज करो अगर लैंग्वेज एल है तो जो लेफ्ट लीनियर ग्रामर की लैंग्वेज होगी जस्ट इसकी क्या होगी, रिवर्स होगी। लाइक प्रोडक्शन की, अगर इसका प्रोडक्शन ये है तो इसका प्रोडक्शन जस्ट इसका रिवर्स होता है। तो एक एग्जांपल्स लेते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट राइट लीनियर ग्रामर टू लेफ्ट लीनियर ग्रामर। एक एग्जांपल लेते हैं। क्लियर। इसका पहले स्टेप आपको बता दूं जनरलाइज करके। इसका स्टेप ये है कि अगर सपोज करो कोई फाइनाइट ऑटोमेटा दिया है बच्चों, क्लियर है, तो अगर उसका आप रिवर्स करते हो उस फाइनाइट ऑटोमेटा का, ठीक है, फिर क्या करते हो, इस फाइनाइट ऑटोमेटा से सपोज करो आप कोई राइट लीनियर ग्रामर, RLG मीन्स राइट लीनियर ग्रामर जनरेट होती है। इसी फाइनाइट ऑटोमेटा से बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज जनरेट होती है, लिसन केयरफुली, किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा से जो बाय डिफॉल्ट रेगुलर ग्रामर जनरेट होती है वो क्या होती है, राइट लीनियर ग्रामर होती है। अगर उस राइट लीनियर ग्रामर को बच्चों हम फिर से रिवर्स करेंगे तो क्या बनती है हमारी, लेफ्ट लीनियर ग्रामर। अब सपोज करो जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है, अगर उसकी लैंग्वेज सपोज करो कैपिटल एल है, तो इसको क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे सबसे पहले रिवर्स करेंगे। ये स्टेप है कि रेगुलर ग्रामर से राइट लीनियर ग्रामर्स को हम लेफ्ट लीनियर ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये स्टेप है। तो सबसे पहले अगर फाइनाइट ऑटोमेटा कोई दिया है तो पहले उस फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करेंगे बच्चों, रिवर्स कर देंगे, तो इसकी लैंग्वेज भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। फिर उस फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए क्या लिखेंगे, रेगुलर लैंग्वेज, और रेगुलर लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट क्या बनती है, राइट लीनियर ग्रामर, यानी उसकी लैंग्वेज सेम होगी जो फाइनाइट ऑटोमेटा की लैंग्वेज होगी, क्योंकि इस फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए हम क्या लिख रहे हैं, रेगुलर लैंग्वेज ग्रामर, दैट इज राइट लीनियर ग्रामर। अब इस राइट लीनियर ग्रामर को रिवर्स करते हैं तो क्या बनता है, लेफ्ट लीनियर ग्रामर। और मैंने अभी भी बताया कि जो राइट लीनियर ग्रामर की लैंग्वेज है वो क्या है, L की पावर R, तो लेफ्ट लीनियर ग्रामर उसकी क्या हो जाएगी, रिवर्स, यानी रिवर्स का रिवर्स दैट इज क्या हो जाएगा, L। क्लियर है। ये आ गई एक्चुअल लैंग्वेज, यानी कि इस फाइनाइट ऑटोमेटा से अगर हमें लेफ्ट लीनियर ग्रामर बनाना है, कोई फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है, उस फाइनाइट ऑटोमेटा से लेफ्ट लीनियर ग्रामर बनाना है, तो फर्स्ट यू हैव टू रिवर्स दैट फाइनाइट ऑटोमेटा, देन उस फाइनाइट ऑटोमेटा से जो ग्रामर बनेगी ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, RLG, दैट इज राइट लीनियर ग्रामर, और देन आप कन्वर्ट कर दोगे। तो एक मान लो सपोज करो यू हैव गिवन ए फाइनाइट ऑटोमेटा, या ये तो भी बता दिया आपको, सपोज करो राइट लीनियर ग्रामर को हमें अगर फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें। ये देखो राइट लीनियर ग्रामर, यहाँ तक तो आपको पता है, राइट लीनियर ग्रामर को फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पुराने वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, प्रीवियस वाला एक्स्ट्रा क्यों लूं। प्रीवियस वाला हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा क्या था, A to B, ये फाइनल थी, इनपुट हमने A, B दिया था। क्लियर है। तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा मान लो गिवन है, क्लियर है।
ये फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है। अब इस फाइनाइट ऑटोमेटा को क्या करेंगे, रिवर्स करो, रिवर्स करो। तो फाइनाइट ऑटोमेटा को रिवर्स करने का रूल भी सुन लो। क्या होता है कि जो इनिशियल स्टेट होती है बच्चों वो क्या हो जाती है आपकी फाइनल, ये क्या हो गया फाइनल, और जो फाइनल होती है बच्चों वो क्या हो जाती है इनिशियल, और उसको क्या बना देते हैं नॉन फाइनल। ये क्या हो गया आपकी। अब बाकी जो एरो की डायरेक्शन होती है सब रिवर्स कर देते हैं। तो 3 स्टेप, फर्स्ट जो आपकी इनिशियल होती है वो फाइनल, जो फाइनल होती है इनिशियल। अब बाकी जो स्टेट है एज इट इज रहेंगी, उनकी एरो की डायरेक्शन चेंज कर दें। एरो मीन्स ए कहाँ जा रहा था ए टू बी, तो किधर जाएगा बी टू ए, और ए कहाँ जा रहा था बी टू बी था, इसका रिवर्स भी सेम रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या था देखो, फाइनाइट ऑटोमेटा ये गिवन है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको रिवर्स किया तो फाइनाइट ऑटोमेटा मिला। अब इसकी क्या लिखेंगे बच्चों ग्रामर। तो ग्रामर अभी आपको बताया था राइट लीनियर ग्रामर बनता है। तो इसका ग्रामर जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, सबसे पहले इनिशियल स्टेट क्या हो गई बी टू, अब इसको ए देंगे तो भी बी पर, बी देंगे तो भी बी पर, क्लियर है। और फिर इसको ए इनपुट दे रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं ए पे। दूसरा है ए को कोई भी नहीं दे रहा है, ये क्या है आपकी फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट का बताया था क्या होता है एडिशनल, इसमें होता है नल। इसका मतलब ए को अब कोई भी इनपुट नहीं दे सकते, कोई भी मूवमेंट नहीं है, इट इज अ टर्मिनेटिंग स्टेट। तो ये हो गया बच्चों राइट लीनियर ग्रामर। राइट लीनियर हो गया, राइट साइड जो वेरिएबल है कहाँ है एक्सट्रीम राइट हो गया। यही हुआ कि फर्स्ट फाइनाइट ऑटोमेटा, उसका रिवर्स किया, अब उससे क्या बनी जो ग्रामर बनी वो क्या बन गई राइट लीनियर। अब हमें क्या बनाना है लेफ्ट लीनियर। तो लेफ्ट लीनियर आपको बताया था क्या करते हैं, फिर इसको रिवर्स कर देते हैं, इसके प्रोडक्शंस को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बी टू बी ए, यानी कि ए उधर चला जाएगा बी इधर जाएगा, स्लैश बी बी स्लैश ए, और ए का प्रोडक्शन सिंगल है राइट साइड तो उसका रिवर्स। अब ये देखो क्या बन गया, इसके एक्सट्रीम लेफ्ट में सब जगह क्या है वेरिएबल है, तो क्या हो गया आपका लेफ्ट लीनियर ग्रामर। मींस जो इसकी लैंग्वेज होगी अगर रियल है फाइनाइट ऑटोमेटा की जो ओरिजिनल गिवन है, तो जो हमारा लेफ्ट लीनियर ग्रामर बनेगा इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कैसे यार, इसकी भी लैंग्वेज क्या होगी सेम होगी। मींस दिस फाइनाइट ऑटोमेटा जनरेट्स दिस लैंग्वेज। और दूसरा क्या है कि हाउ टू कन्वर्ट द राइट लीनियर लैंग्वेज टू लेफ्ट लीनियर लैंग्वेज। क्लियर है, ये राइट लीनियर जनरेट हुई थी, हमने इसको लेफ्ट लीनियर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर कोई भी राइट लीनियर ग्रामर रेगुलर ग्रामर दिया है तो उसे आसानी से किस में कन्वर्ट किया जा सकता है फाइनाइट ऑटोमेटा में, या कोई फाइनाइट ऑटोमेटा में है तो उसे कन्वर्ट किया जा सकता है रेगुलर लैंग्वेज में, या कोई रेगुलर लैंग्वेज में गिवन है तो लेफ्ट लीनियर में, लेफ्ट लीनियर है तो राइट लीनियर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका रिवर्स अगर लेफ्ट लीनियर है तो आपको पता है कैसे आएगा, इसका जस्ट रिवर्स कर दो, दैट्स इट।